हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, आने वाला है, उसकी जो तैयारी चल रही है उसमें दो गुट आपके सामने आने वाले हैं, एक मोदी गुट और दूसरा है विपक्षी गुट। अब विपक्षी एकता क्या है और मोदी गुट क्या है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देर में शुरू नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या क्या महासंग्राम होने वाले हैं जो आपके सामने आएंगे। 2024 की बात करें तो विपक्षी एकता नजर आ रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 24 से 26 दल एक साथ तैयारी कर रहे हैं, जिनकी कल एक मीटिंग बेंगलुरु में देखी गई। वहां पे उसके अंदर केजरीवाल और कांग्रेस बड़ी भूमिका निभा रही है, शरद पवार, काफी सारे लेफ्ट पार्टीज के अंदर ऐसी नजर आ रही हैं जो उनका एक एजेंडा है कि वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को इस बार 2024 में नहीं आने देंगे। उन्होंने जो विपक्षीयता दिखाई है इस बार, उसमें काफी सारी चीजों में उनकी सहमति देखी जा सकती है। और उन्होंने इससे पहले भी एक मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में इन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी। नीतीश कुमार की अगुवाई से चलते चलते अभी शरद पवार की एंट्री हो गई। शरद पवार के साथ केजरीवाल आ गए इसमें, और राहुल गांधी, कल इसमें सोनिया गांधी ने भी भाग लिया। अब ये विपक्षी एकता का एक मोटो एजेंडा उन्होंने बनाया कि पहले तो इसमें अभी कोई प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो डिसाइडेड नहीं है। प्रधानमंत्री की बात करें तो उसमें उन्होंने एक अपना कहा है कि अगर प्रधानमंत्री हम उसको बनाएंगे जिसके लिए सर्वदलीय बैठक ओके करेगी और जिसकी पार्टी अच्छी तरीके से समर्थन लेके आएगी। तो प्रधानमंत्री का तो उन्होंने अभी अपना चेहरा छुपा के रखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने अभी 26 दलों ने, जैसे ममता बनर्जी भी उसके अंदर है, अखिलेश भी उसके अंदर है, दिग्गजों ने एक जमावड़ा इकट्ठा किया है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो भ्रष्ट गवर्नमेंट है, वो भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है। उन्होंने एक अपना जो गुस्सा जाहिर किया है कि उन्होंने ईडी खरीद रखा है, चुनाव आयोग को खरीद रखा है, उन्होंने बहुत सारी भड़ास निकाली है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। और उसमें जब तक ये विपक्षी एकता नहीं हुई थी तब तक ये, जब जब इलेक्शन हुए हैं मोदी की गवर्नमेंट के सामने, तो ये इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो उनको ये बात समझ में आई कि अगर हम फिर दोबारा से सिंगल सिंगल लड़ते हैं तो शायद हमारा मुंह ऐसे कैसे ही रह जाएगा, हमारे कहीं खाता भी नहीं खुलेगा। तो उन्होंने इसको देखते हुए, आकलन करते हुए अपनी कहा कि मोदी गवर्नमेंट को रोकना बहुत जरूरी है। चाहे वो सत्ता के लिए उन्होंने अभियान चलाया, अब जनता का इससे कितना फायदा होगा या नहीं होगा ये बाद का मैटर है। फिलहाल वो जो सत्ता से बाहर हुए बैठे हैं वो सत्ता में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री तो मैं बनूं। कोई प्रधानमंत्री की लालसा लेके घूम रहा है, कोई मुख्यमंत्री की लालसा लेके घूम रहा है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर की लालसा लेके घूम रहा है। अब हर किसी की अपनी ताल ठोकने को तैयार है, हर किसी को अपना एक बिगुल बजाने को तैयार है। हर किसी ने अपनी एक विपक्ष में एक बात रखी है कि मैं इतनी सीटें लेके आऊंगा अगर आप मेरे साथ अलायंस करेंगे, मेरे साथ वहां पे जोड़ेंगे। जिस जिस राज्य में जिस जिसका होल्ड है उसने अपनी अपनी पार्टी को तोड़ मरोड़ के वहां पे पेश कर दिया है। अब उनका एक एजेंडा बिल्कुल सुपीरियर है कि मोदी जो गवर्नमेंट है उसने देश को विभाजन कर दिया है और देश उससे विमुख है। पर अगर जब भी चुनाव होते हैं, अगर हम इस विपक्षीयता की बात को सुने तो जब भी चुनाव होते हैं पर वो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, चाहे वो किसान आंदोलन से रहा हो या कोई भी कानून मोदी गवर्नमेंट लेके आई हो उसका लोगों ने विरोध किया हो, पर इलेक्शन जब भी होते हैं मोदी गवर्नमेंट को फुल मैंडेट मिल जाता है। तो इससे विपक्षी एकता बड़ी परेशान है कि चाहे मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है या गलत काम कर रही है, पर उनका सत्ता में आना दुर्भर होता जा रहा है। वो खदेड़े गए एक तरीके से कि वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस इतनी बड़ी दिग्गज पार्टी रही है, कुछ एरियो में तो कांग्रेस का सुतड़ा साफ हो चुका है। अखिलेश की पार्टी की बात करें तो अखिलेश का भी यही हाल है। सिर्फ ममता बनर्जी है जिसका जलवा कायम है, फिर भी वो मोदी के साथ में हाथ मिलाना नहीं चाहती। उन्होंने अपना समर्थन विपक्षी एकता को दिया है। नीतीश कुमार की बात करें तो ये पहले मोदी गवर्नमेंट के साथ ही रहते थे, लास्ट इलेक्शन भी मोदी गवर्नमेंट के साथ रहा। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार का और मोदी का साथ बहुत अच्छा चला, हर बार इलेक्शन में साथ चल के रहे। पर लास्ट बार इन्होंने ये घोषणा की कि मैं अब मुख्यमंत्री के लिए नहीं बनूंगा, मैं राष्ट्रपति के लिए कुछ तैयारी चल रही थी। पर मोदी गवर्नमेंट ने इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दावेदार नहीं माना, इनको जगह नहीं दी, उस बावजूद से इन्होंने बगावत कर दी। उस बगावत के बाद ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, मोदी गवर्नमेंट से सरकार गिरा दी, इन्होंने अपनी सरकार लगा ली, उसमें और तेजस्वी लालू प्रसाद के बेटों को साथ में शामिल कर लिया और व्यवहार में अपनी सरकार खड़ी कर ली। अब ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। मोदी गवर्नमेंट ने इन्हें खूब मनाने की कोशिश की। सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के बिहार में हैं, उन्होंने काफी इनको आने के लालसे दिए, लाफर दिए,
बहुत सारी चीजें बताई गई, पर नीतीश कुमार अपने एजेंडे पे कायम रहे कि मैं मोदी गवर्नमेंट को समर्थन नहीं दूंगा। उन्होंने एक विपक्ष की अगुवाई की शुरुआत की। वो अगुवाई जो शुरुआत हुई तो धीरे धीरे बढ़ने केजरीवाल से पहुंची, अखिलेश तक पहुंची, ममता तक पहुंची और काफी स्टेटों में उसने पांव पसारे। रिजल्ट ये आया कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये विपक्षी एकता का रूप बना। पर इसमें केजरीवाल अभी कुछ टाइम पहले इस एकता को खिलाफ थे, वो खड़े नहीं हो रहे थे। उन्होंने अपना एजेंडा साफ रखा था कि अगर जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अध्यादेश लाई है, उस अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने 10-11 पार्टी के समर्थन हासिल किए थे, पर उसमें कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसमें उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो जब विपक्षी एकता के 2 दिन रह गए थे, तो उन्होंने साफ कह दिया था केजरीवाल की सरकार ने कि अगर कांग्रेस इस पर अपना मत शामिल नहीं करती है तो वो किसी भी विपक्षी एकता के गुट में शामिल नहीं होंगे। हार के झक मार के कांग्रेस को जब ये बात समझ में आई कि एक ऑफर बन रहा है, अगर ये ऑफर भी केजरीवाल की वजह से ठुकरा दिया जाता है तो शायद मोदी गवर्नमेंट को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने इनकी बात को स्वीकार कर लिया, चाहे उसमें इनका दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वो खिलाफ चल रहे हैं केजरीवाल की, कि उन्होंने कल स्टेटमेंट में कहा कि केजरीवाल तो बीजेपी की दूसरी पार्टी है। आपके स्टेट प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, आपका चीफ कुछ कह रहा है, तो कांग्रेस की पार्टी का तो स्टेटमेंट को देखा जाए तो कोई एंगल नहीं है। वो बीजेपी को केजरीवाल का आदमी बताते हैं, केजरीवाल को बीजेपी को बताते हैं, मतलब एक दूसरे पे चलता रहता। पर कुल मिलाकर कल जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राघव चड्डा, केजरीवाल की और ये संजय, काफी सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने अब साफ कर दिया है कि मोदी को रोकने के लिए जो उनसे बन सकेगा वो करेंगे। ये विपक्षी एकता का काम हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे गुट पे, मोदी गवर्नमेंट गुट पे, कि वो क्या कहती है। कल जब ये मीटिंग संपन्न हुई, जब फिनिश करके आ रहे थे तो मोदी, स्वयं मोदी प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने भी कल इस पे एक चुटकी ली। कल की बात को छोड़ के भी अभी मोदी जी ने जितने भी लास्ट इलेक्शन में, कर्नाटक इलेक्शन हो या अदर इलेक्शन हो, उसमें भी उन्होंने बीजेपी की जब भी रैली कर रहे थे तो उन्होंने इस विपक्षी एकता पे काफी गंभीर टिप्पणी करी, जैसे कि ये तो चोरों का दल है। कल भी क्या कुछ मोदी गवर्नमेंट ने ये ऐसे, मोदी जी ने इन पे चुटकी ली थी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी दागी हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, वो ही एक सियासी दल बना रहे हैं अपना, जिसका नाम है विपक्षी एकता। तो मोदी गवर्नमेंट ने इन पे विपक्षी एकता गद्दारों का नाम दे दिया है, दूसरा भ्रष्ट गवर्नमेंट का नाम दे दिया है, दूसरे चोरों का नाम दे दिया है। तो अब ये चोर, अगर मोदी गवर्नमेंट कहती है या मोदी सरकार इनको चोर मानती है, और मोदी गवर्नमेंट, अगर मोदी जी ने लास्ट एक स्टेटमेंट में कहा कि मोदी अकेला सब पे भारी है, या बीजेपी ने कहा, स्लोगन चला था कि मोदी अकेला सब पे भारी है। अगर मोदी जी के स्लोगन की बात करते हैं, इनकी पार्टी के स्लोगन की बात करते हैं, तो अमित शाह जब मोदी अकेला सब पे भारी है, मोदी सब पे अकेले भारी हैं, तो मोदी बीजेपी गवर्नमेंट उनसे बड़ी रैली क्यों कर रही है। वो कांग्रेस की, और अगर विपक्षी एकता की बात करें तो वो 24 दल जुटा रहे हैं। अमित शाह जी की बात करें तो वो 36 दल जुटा रहे हैं। अगर उनको मोदी जी से ही वोट मिल जाएंगे तो क्यों इतना ताबड़तोड़ चिराग पासवान को ले लिया, एंगे पेंगे को ले लिया, जिनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है, उनको भी वो शामिल कर रहे हैं। छोटा दल हो, बड़ा दल हो, सिर्फ एक कंपटीशन चल रहा है। पर अगर जब ये चुनावी आंकड़े की बात करें, मोदी जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कही कि मोदी अकेला सब पे भारी है, तो बीजेपी को उनका इस बात का समर्थन करना चाहिए था। और ये छुटपुट जो नेताओं, जैसे बिहार से उन्होंने चिराग पासवान को लिया, ओम राजभर को लिया, काफी सारे नेताओं को उन्होंने भर लिया झोली में। अब वो कितना उनके लिए चिराग का पत्थर शामिल होंगे पता नहीं। पर वो अब ये चाहते हैं, कांग्रेस अलायंस, जो भी उनकी पार्टीज हैं विपक्षी एकता, वो ये कह रही हैं कि हमारे एक होने से मोदी गवर्नमेंट बुरी तरीके से घबरा गई है, पगला गई है, और वो दिन रात अपने झोली में सबको भरना शुरू कर दिया है। और मोदी जी ने कल उन पर फिर टिप्पणी करी थी कि ये वो भ्रष्ट लोग हैं जिन्हें कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो विपक्षी एकता को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब ये बात कितनी 2024 में साबित हो पाएगी कि ये जो चोरों का ग्रुप मोदी जी कह रहे हैं या उनकी पार्टी कह रही है, क्या ये मोदी जी की पार्टी पे या बीजेपी पे डाका डाल पाएंगे। अगर डाका डला तो बहुत गहरा डलेगा, सरकार किसकी बनेगी। और अगर मोदी गवर्नमेंट बनी तो विपक्षी एकता की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। पर एक सवाल यूं का त्यों बना हुआ है कि जो मोदी जी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट जिसको वो
कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है। और वो आज की डेट में अगर अलायंस के साथ है, अगर आप देखें तो वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया या विपक्षी एकता में खड़ा, अगर वो 2024 से पहले मोदी गवर्नमेंट में किसी तरीके से आ गया तो वो करप्ट नहीं रहेगा। बस ये एक सोच का डिबेट का मुद्दा बनता है कि जब तक वो कांग्रेसी या दूसरे दल में रहेगा या विपक्षी एकता में रहेगा तब तक तो वो करप्ट रहेगा। जिस दिन उसने अमित शाह का ग्रुप ज्वाइन कर लिया या बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस दिन वो करप्ट नहीं रहेगा। तो बस ये एक जांच का सोच का विषय हमेशा रहता है कि हम दूसरों पे उंगली उठाते रहते हैं और दूसरे हम पे उंगली उठाते रहते हैं। अब सोच का, सुनने का, समझने का विषय ये रह गया है कि 2024 का इलेक्शन आने को है, सभी जोड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। उस ताल पर कौन सेट हो पाएगा, विपक्षी एकता क्या रंग रूप लेके आ पाएगी, क्या वो मोदी के लिए, जैसे मोदी की गवर्नमेंट कह रही है कि वो एक स्मगलरों का या चोरों का ग्रुप है, तो क्या वो बीजेपी को सेंध पाएंगे या बीजेपी के घर में चोरी कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। अगर विपक्षी एकता ने जो अपना एजेंडा लिया है कि हमें मोदी गवर्नमेंट को रोकना है और वो रोकने की कोशिश करेंगे, अब इसमें मोदी का फैक्टर कितना काम करेगा, बीजेपी का फैक्टर कितना काम करेगा, पब्लिक कितनी समझदार है, किस तरीके का वोट का आकलन करेगी, ये वक्त बताएगा। और 2024 में ये रिजल्ट बताएंगे कि विपक्षी एकता सही तरीके से सेट हो पाई, मोदी गवर्नमेंट को रोकने में सफल हो पाई या नहीं हो पाई, और अमित शाह की मेहनत 38 दलों को इकट्ठा करने में दोबारा से कामयाब हो पाई कि नहीं हो पाई, ये अभी आने का विषय है। इस पे काफी सारा एक्टिव का प्रैक्टिस चल रही है, इस पे मोदी गवर्नमेंट फुल जोर लगा रही है। उनको लग रहा है कि जहां से भी जो मिल सकता हो, साम दांड दम, वो भी लगे पड़े हैं। विपक्षी दल भी लगा पड़ा है कि जितनी तरीके से 26 दल बढ़ जाए, 38 दल बढ़ जाए, वो भी बनाने में लगे पड़े हैं। वो भी रूठों को बनाने में लगे पड़े हैं जिनको वो कभी मानते भी नहीं थे, सोचते भी नहीं थे। पर आज समय आ गया है कि उन्हें 2024 में साबित करना है, और उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं करेंगे। सेकेंडरी, वो यूपीए का नाम नहीं रखेंगे, वो इस पार्टी को, विपक्ष को एक अलग नाम देंगे ताकि कोई ये ना सोचे कि ये कांग्रेस के साथ में जुड़ रहा है, वो एक अलग नाम रहेगा। पर बीजेपी का एनडीए ही रहेगा, उसमें जो जुड़ेगा वो अलायंस जो भी रहेंगे वो एनडीए के सहभागी ही रहेंगे, और बीजेपी का प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। तो ये दोनों में अभी डिफरेंस है कि एक चुनाव जो लड़ा जाएगा वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाएगा, विपक्षी एकता का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो विदाउट प्रधानमंत्री के चेहरे से लड़ा जाएगा। पर उसमें जो सहयोगी दल हैं, और जो कल बेंगलुरु में मीटिंग होंगे, उसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी, खड़गे भी शामिल थे, केजरीवाल के तकरीबन सारे एक्सपर्ट शामिल थे, ममता बनर्जी की तरफ से पूरा सहयोग मिल गया है इसमें, सभी ने अपने अखिलेश की पार्टी पूरा समर्थन कर रही है। अब ये दल कितना बड़ा फैक्टर मोदी गवर्नमेंट को रोकने में होंगे, ये इस पे अभी प्रैक्टिस जारी है। और कल जो मीटिंग रही है उसके अभी आंकड़े बताते हैं कि अभी कुछ दल इनमें और शामिल हो सकते हैं, और उसी पर मोदी गवर्नमेंट भी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी नई मीटिंग जारी करने वाली है। जैसे उन्होंने चिराग पासवान को लिया, ओम राजभर को लिया, मांझी को लिया, काफी सारे टूटे मोटे नेता हैं जो 2024 से पहले के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे और वो कुछ नहीं कर पाए थे, पर वो बीजेपी इनको लेने को तैयार है। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने कल भी एक चुटकी ली थी कि जो ये पार्टी है विपक्षी एकता, ये वो लोग हैं करप्ट। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा मोदी गवर्नमेंट को कि इनमें से अगर कोई नेता 2024 से पहले मोदी गवर्नमेंट में जुड़ता है अमित शाह जी की मेहनत से या बीजेपी किसी के सहयोग, तो वो करप्ट होगा या बदल जाएगा, उस पे मोदी गवर्नमेंट को देखना है कि हमें करप्ट को दोबारा लेना है कि नहीं लेना है। ये चुनावी मुद्दे चलते रहेंगे, चुनावी वार होते रहेंगे। अब 2024 का हम एक पूर्ण रूप से विराम लगा है कि 2024 में ही समझ में आएगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो पब्लिक तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे। मोदी गवर्नमेंट जो कह रही है चोर हैं, क्या पब्लिक चोरों को पसंद करेगी, क्या पब्लिक मोदी गवर्नमेंट को पसंद करेगी, या मोदी पब्लिक के कामों को पसंद करेगी। दोस्तों, विपक्षी एकता का भी एक सुर बज चुका है, ताल ठुक चुकी है। इस पे आगामी क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, कुछ और अपडेट्स में आएंगे अभी दिनों में, क्योंकि उसमें कुछ लोग फिट टूट के मोदी गवर्नमेंट में भागेंगे क्योंकि वो करप्ट नहीं रहना चाहते, कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट से टूट के विपक्षी एकता में आना चाहेंगे क्योंकि वो मोदी को रोकना चाहते हैं। तो ये समय डिसाइड करेगा कि कौन मोदी जी के साथ खड़ा है, कौन विपक्षी एकता के साथ खड़ा है, और कौन मोदी को रोकेगा और कौन मोदी को हटाएगा, और कौन विपक्षी एकता का नया चेहरा होगा। तो दोस्तों, इसमें अभी काफी सारा संग्राम छुपा हुआ है।
इसमें बहुत बारीकियां उसे अपडेट आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो एक ताल ठुकी है, इसमें बहुत सारी ढपलियां बजने बाकी हैं। हम इस अपडेट पे बने रहेंगे और इस अपडेट के साथ हमें जो भी तकनीकी जो भी हमें बात मिलती रहेंगी कि इसमें कौन अपडेट चेंज हो रहा है, हम इसके चाहे हमें 10 पार्ट बनाने पड़े, हम विपक्षी एकता वाले और चुनावी संग्राम जो चलेगा इस पे आपको कंटिन्यू अपडेट करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम आपको मिलेंगे। आपके कुछ सवाल हैं जो जानना चाहते हैं राजनीतिक के विशेषज्ञ के बारे में, कुछ और जुड़ना चाहते हैं, कुछ आप अपना सलाह देना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर लेके आएंगे और आपको समय से पहले अपडेट करेंगे कि 2024 का इलेक्शन किसके पाले में जाने वाला होगा। तो दोस्तों, वीडियो पे लाइक अगर चाहते हैं तो लाइक दबा सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में बने रहें और हम आपके लिए फिर नए अपडेट लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।